नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द लॉजिक पर। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ब्रज सर का, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षण का कार्य सौंपा। और मैं इनको ये आश्वस्त करूँगा कि मैं बड़ी कर्मठता से, बड़ी निष्ठा से इस कार्य को निर्वहन करूँगा। तो जैसे कि आपको विदित होगा कि अध्यापक भर्ती परीक्षा जो कि 3rd ग्रेड स्तर पर होनी है, या हम कहें कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के शिक्षकों की भर्ती होनी है, या हम कहें सरल भाषा में कि रीट के मेंस का एग्ज़ाम होना है आगामी जनवरी 2026 में। यदि आपको इस रीट मेंस के एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपको इसके पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। अब इसके सिलेबस को कंप्लीट करने में हम इस चैनल के माध्यम से आपकी हेल्प करेंगे। सर कैसे हेल्प करेंगे? हम आपको एक टॉपिक करवाएंगे जिसका नाम क्या है, शैक्षिक परिदृश्य। जिसका नाम है शैक्षिक परिदृश्य नाम के टॉपिक को आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। अच्छा सर, ये शैक्षिक परिदृश्य सर कैसे कंप्लीट करवाओगे? यदि आप अपने रीट मेंस के सिलेबस को देखेंगे तो शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत 4 सब टॉपिक्स हैं। सर 4 सब टॉपिक कौन कौन से हैं? सबसे पहला है शिक्षण निगम के नवाचार, दूसरा है विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, तीसरा है आपका विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां, और चौथा है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। यदि ये चारों सब टॉपिक्स आपने क्लियर कर लिए तो आपका कौन सा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, जिसका नाम क्या है, शैक्षिक परिदृश्य। शैक्षिक परिदृश्य तो मैंने आपको बताया कि आपके सिलेबस में जो शैक्षिक परिदृश्य है उसके अंतर्गत 4 सब टॉपिक्स हैं। पहला है शिक्षा निगम के नवाचार, दूसरा है विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, तीसरा आपको बताया विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां, और चौथा जो आपको मैंने बताया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। आज अपन सबसे पहले शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत सबसे पहला जो टॉपिक है जिसका नाम क्या है, शिक्षण निगम के नवाचार नाम के टॉपिक को आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप पहले ये तो जान लीजिए कि शैक्षिक परिदृश्य का अर्थ क्या होता है, ये हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शैक्षिक परिदृश्य के मूल में 2 शब्द हैं। पहला है शैक्षिक। शैक्षिक का अर्थ होता है आपका शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित। और दूसरा जो शब्द है आपका वो है आपका परिदृश्य। परिदृश्य का अर्थ होता है चारों ओर से देखना, चारों ओर से, चारों ओर से देखना, चारों ओर से देखना। मैंने आपको बताया शैक्षिक का अर्थ है शिक्षा से संबंधित और परिदृश्य का अर्थ है चारों ओर से देखना। तो सर इसका मूल भाव क्या बना? इसका भाव ये बना कि शिक्षा से संबंधित जो भी चीजें हैं, चाहे वह आपके शिक्षण निगम के नवाचार हो, चाहे कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे विद्यालय प्रबंधन समितियां हो, चाहे आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हो, इनके बारे में ही चारों ओर से जानना, इनके बारे में ही चारों ओर से जानना क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है आपका शैक्षिक परिदृश्य कहलाता है। क्या कहलाता है आपका शैक्षिक परिदृश्य कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने देखा कि शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत सबसे पहला अपने टॉपिक है जिसका नाम है शिक्षण निगम के नवाचार नाम के टॉपिक को अपन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, अब शिक्षण निगम के नवाचार, सर ऐसे कौन कौन से नवाचार हैं जो हमको विशेष रूप से हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या हमको जिन पे विशेष फोकस रखना है? तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में चलने वाले जो भी नवाचार हैं उन पर आपका विशेष फोकस होना चाहिए। इसके अलावा कुछ केंद्र के भी नवाचार हैं, उन पर भी आपका क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए हल्का हल्का। लेकिन जनरली आपका राजस्थान के जो भी नवाचार हैं उनके ऊपर जनरली आपका क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। अच्छा, अब सर जो नवाचार हैं वो राजस्थान में से कौन कौन से नवाचार हैं जो हमको पढ़ने हैं? तो मैं आपको बता दूं एक बार कि नवाचारों की सीरीज में जो राजस्थान में आपको पढ़ने हैं, सबसे पहला जो आपको पढ़ाऊंगा मैं जिसका नाम क्या होगा, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम। जिसका नाम क्या होगा बोलिए, शिक्षा दर्शन नाम का कार्यक्रम मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर दूसरे नंबर पर मैं आपको जो पढ़ाऊंगा कार्यक्रम उसका नाम होगा शिक्षावाणी नाम का कार्यक्रम। उसका नाम क्या होगा, शिक्षावाणी कार्यक्रम। तीसरे नंबर पर आपको जो मैं पढ़ाऊंगा उसका नाम क्या होगा, स्माइल कार्यक्रम। चौथे नंबर पर आपको दीक्षा पढ़ाऊंगा। 5वें नंबर पर SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन वो आपको पढ़ाई जाएगी। इसके बाद RKSMBK यानी कि राजस्थान के क्षेत्र में शिक्षा के बढ़ते कदम वो आपको पढ़ाया जाएगा। फिर आपको समसा कार्यक्रम पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको जैसे कि कुछ और भी हैं, जैसे कि ई कक्षा है, देववाणी है, हवा महल कार्यक्रम है, ये आदि आदि नवाचार जो राजस्थान से संबंधित हैं उनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। अच्छा, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, इसके अलावा जो भी होंगे वो अपन देख लेंगे, आदि और भी हो सकते हैं।
ये तो रही आपकी दस्तक की बात, रही आपकी राजस्थान की। अच्छा सर, ये 3 कौन से लिखे हैं? ये 3 जो लिखे गए हैं वो आपके केंद्र के हैं, यानी कि नेशनल लेवल वाले कुछ ऐसे नवाचार हैं। नेशनल लेवल वाले जो अपन को ध्यान रखने हैं, पहला है आपका ज्ञान दर्शन कार्यक्रम, दूसरा है ज्ञानवाणी और तीसरा है आपका ज्ञानधारा। इन तीनों को अपन क्या करेंगे देखेंगे। इसके अलावा और भी होंगे, इसके अलावा और भी जो होंगे आदि, उन पर भी अपन क्या करेंगे, फोकस करेंगे। ठीक है, तो अपन ऐसा करते हैं, आज शिक्षण निगम के नवाचार में सबसे पहला नवाचार पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या होता है, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम। लेकिन फिर वही कि शिक्षा दर्शन कार्यक्रम को स्टार्ट करने से पहले आप ये तो जान लीजिए कि शिक्षण निगम के नवाचारों का अर्थ क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है। तो आप इस शिक्षा निगम के नवाचार को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें टोटल मिलाकर 3 शब्द मिलेंगे। 3 शब्द कौन से सर? पहला जो है वो है आपका शब्द जिसका नाम है शिक्षण। शिक्षण का अर्थ होता है टीचिंग, शिक्षण का अर्थ होता है टीचिंग। अच्छा, दूसरा जो शब्द है वो आपका है अधिगम। अधिगम का अर्थ होता है लर्निंग, अधिगम का अर्थ होता है लर्निंग। और तीसरा जो शब्द है वो आपका नवाचार। नवाचार का अर्थ होता है इनोवेशंस, नवाचार का अर्थ होता है इनोवेशंस। क्या होता है इनोवेशंस? तो सर इसका इसका अर्थ क्या हुआ? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं तो आप क्या बन जाएंगे सर? आप शिक्षक बन जाएंगे। अच्छा, शिक्षक बनकर आप करेंगे क्या सर? शिक्षण का कार्य करवाएंगे स्कूलों में जाकर। अच्छा सर, उससे क्या हो जाएगा सर? उससे आप हम बच्चों को, जो स्कूल के बच्चे हैं उनको अधिगम करवाएंगे, लर्निंग करवाएंगे। अच्छा, तो मतलब बच्चों को अधिगम करवाना है, लर्निंग करवानी है, तो उसके लिए शिक्षण कार्य करवाना जरूरी है, जरूरी है। अब शिक्षण कार्य करवाने के भी 2 तरीके हैं। एक तरीका तो वो है कि आप परंपरागत तकनीकों का प्रयोग कर बच्चों को शिक्षण करवा सकते हैं, और दूसरा होता है जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो नवीनतम तकनीकें हैं, जो आधुनिक तकनीकें हैं, उनका प्रयोग कर आप क्या करवा सकते हैं सर? शिक्षण का कार्य करवा सकते हैं। सर परंपरागत तकनीकों का मतलब कैसे? आपने बोर्ड पे पढ़ा दिया, आपने पढ़ा दिया, बच्चे को समझ में आया नहीं आया, आपका काम हो गया। लेकिन लेकिन जो आधुनिक तरीका है, आधुनिक तरीकों में मतलब कैसे कि मान लो बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने दूरदर्शन दिखा दिया, हमने रेडियो के माध्यम से शिक्षण करवा दिया, हमने ऐप के माध्यम से शिक्षण करवा दिया, हमने स्लाइड्स दिखा दी, हमने स्लाइड्स दिखा दी। अच्छा, इसके अलावा हमने ऐप के माध्यम से शिक्षण करवा दिया। इसके बाद हमने जैसे कि हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षण करवा दिया। तो आदि आदि जो भी नवाचार हैं उनके माध्यम से शिक्षण करवाना ही क्या कहलाता है? शिक्षण अधिगम के नवाचार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शिक्षण अधिगम के नवाचार कहलाते हैं। तो इस सर इसकी डेफिनेशन क्या बनी कि ऐसे तरीके जो परंपरागत तरीकों से, यानी कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनसे भिन्न होते हैं, तथा जिनमें आधुनिक तकनीकों का, आधुनिक तकनीक का मतलब कैसे सर? जो इनोवेशंस हैं उनका प्रयोग कर बच्चों को शिक्षण कार्य करवाया जाता है, क्या कहलाते हैं? शिक्षण अधिगम के नवाचार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शिक्षण अधिगम के नवाचार। तो अब मैंने जो चीज आपको बोली है वो आपके सामने ये लिखी हुई है। तो देखिए क्या लिखी हुई है कि शिक्षण अधिगम के नवाचार का अर्थ क्या है। शिक्षण अधिगम के नवाचार का अर्थ क्या है? तो मैंने आपको बताया कि ऐसे तरीके जो परंपरागत तरीकों से भिन्न होते हैं, जिनमें आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर शिक्षण, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर यहां पर एक शब्द है, एक सेकेंड, कर शिक्षण करवाया जाता है, उसे ही शिक्षण अधिगम के क्या कहा जाता है? नवाचार कहा जाता है। शिक्षण अधिगम के क्या कहा जाता है? नवाचार कहा जाता है। शिक्षण अधिगम के क्या कहा जाता है? नवाचार कहा जाता है। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं। क्या लिखा हुआ है? थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। क्या लिखा हुआ है कि ऐसे तरीके जो परंपरागत तरीकों से भिन्न होते हैं, जिनमें आधुनिक तरीकों का प्रयोग कर शिक्षण करवाया जाता है शिक्षण अधिगम के क्या कहलाते हैं? नवाचार कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अपन ने जो पीछे लिस्ट देखी थी, पीछे क्या लिस्ट देखी थी कि शिक्षण अधिगम के नवाचारों में सबसे जो पहला नवाचार है इसका नाम क्या है? शिक्षा दर्शन कार्यक्रम। तो अपन पहला नवाचार शिक्षा दर्शन कार्यक्रम को स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम क्या कार्यक्रम था? तो मैंने आपको बताया कि ये शिक्षा दर्शन कार्यक्रम एक नवाचार है। नवाचार का अर्थ क्या है कि सर बच्चों को आप आधुनिक तकनीकों के माध्यम से बच्चों को शिक्षण करवाइए, बच्चों को ज्ञान दीजिए, बच्चों को कंटेंट उपलब्ध कराइए। अच्छा,
यदि आपने बच्चों का शिक्षण करवाने के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए दूरदर्शन का प्रयोग कर लिया, टीवी का प्रयोग कर लिया, टेलीविजन के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान कर दी, तो वो आपका कार्यक्रम कौन सा बन जाएगा? वो आपका कार्यक्रम बन जाएगा शिक्षा दर्शन नाम का कार्यक्रम बन जाएगा। कौन सा कार्यक्रम बन जाएगा बच्चा, बोलो? शिक्षा दर्शन नाम का कार्यक्रम बन जाएगा। तो आपको ये दर्शन दिख रहा है, यहाँ पर दर्शन लिखा हुआ है, इस दर्शन का अर्थ होता है दूरदर्शन से, यानी कि शिक्षा प्रदान करने के लिए दूरदर्शन का प्रयोग करना है। अच्छा अच्छा सर, ये जो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम जो था या जो शो था, ये सर आता कौन से चैनल पर था? आपने बताया ना दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी, तो सर ये कौन से चैनल पर शो आता था? तो मैं आपको बता दूं कि ये डीडी राजस्थान पर प्रकाशित हुआ करता था। सर ये कब प्रकाशित हुआ करता था? इसकी सबसे पहले प्रकाशन की जो डेट आती है वो है आपकी 1 जून 2020 को। सबसे पहले इसका प्रकाशन कब किया गया था? 1 जून 2020 को किया गया था, तथा इसका पुनः प्रसारण कब किया गया था? वो आपका किया गया था 21 जून 2021 को। 21 जून 2021 को। तो देखो वही लिखा हुआ है कि डीडी राजस्थान पर प्रकाशित होने वाला एक शैक्षिक यानी कि शिक्षा से संबंधित यानी एजुकेशनल टीवी कार्यक्रम था, जिसका प्रकाशन, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखी हुई है? 1 जून 2020। 1 जून 2020 आप देख रहे होंगे, ये कौन सा समय है 2020 वाला? ये वही समय है, ये वही समय है जिस समय पूरे विश्व पर एक महामारी छाई हुई थी, जिसका नाम क्या था? कोरोना महामारी। कोरोना महामारी की जब फर्स्ट वेव आई थी, वो यही समय है 2020 का। तो सर कोरोना महामारी की जब फर्स्ट वेव आई थी, उस समय भिन्न प्रकार के जो शिक्षण संस्थान थे वो क्या हो गए थे सर? वो उनपे वो बंद हो गए थे। बंद होने से क्या हुआ था सर? बच्चों की जो शिक्षा निरंतर चल रही थी वो बाधित हो गई थी। बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, स्कूल बंद हो गए थे तो बच्चों की शिक्षा बंद हो गई, नहीं मिल पा रही थी बच्चों को शिक्षा। तो टीवी के माध्यम से, डीडी राजस्थान के माध्यम से ऐसा एक शैक्षिक कार्यक्रम चलाया गया जिसका प्रकाशन 1 जून 2020 को किया गया था, सबसे पहली बार जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी। अच्छा, फिर आपको पता है कि कोरोना की सेकंड वेव भी आई थी। सेकंड वेव जब आई ना, तब इसका क्या किया गया था? इसका पुनः प्रसारण कब किया गया? 21 जून 2021 को। ये 2021 वही समय है जब कोरोना की सेकंड वेव आई थी। तो पहली बार फर्स्ट वेव के समय प्रकाशन हुआ था 1 जून 2020 को, फिर उसके जस्ट बाद जब कोरोना की सेकंड वेव आई तो इसका पुनः प्रसारण कब किया गया? 21 जून 2021 को किया गया। अच्छा, ये जो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का सर आधार वाक्य क्या है? इसका आधार वाक्य है सर आपका कि बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ। ये लिखा है बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ। इसका क्या हुआ करता था? आधार वाक्य हुआ करता था। यदि आप इस थोड़े लोगों को देखें तो इस लोगों में देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ बीच में थोड़ा आपको ब्लर दिख रहा होगा, तो यहाँ लिखा हुआ है शिक्षा दर्शन। इस शिक्षा दर्शन के जस्ट ऊपर लिखा है, देखो इसका जो वाक्य है वो लिखा है बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ। ये आपने देखा। अच्छा, अब ये शिक्षा दर्शन के बारे में ये तो रही सामान्य जानकारी। अच्छा, आपने देखा कि राजस्थान में बच्चों को शिक्षण करवाने के लिए शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को टेलीविजन के माध्यम से शिक्षा दी जा रही थी। अच्छा, तो ये टेलीविजन की ये सुविधा जो है, ये टेलीविजन से राजस्थान कनेक्ट कब हुआ? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमको ऊर्जा मिलती है। कहाँ से मिलती है सर? एक सैटेलाइट लॉन्च हुई थी जिसका नाम क्या था? एजुसेट। जिसका नाम क्या था? एजुसेट। एजुसेट एक भारतीय सैटेलाइट थी, जिसका संबंध किससे था? आपका शिक्षा से संबंधित सैटेलाइट थी, एजुकेशनल सैटेलाइट थी, जिसका प्रक्षेपण सबसे पहली बार किया गया था आपका आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से किया गया था। अच्छा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से किया गया था। सर इसकी कब प्रक्षेपित किया गया था? इसकी डेट मिलती है आपको 20 सितंबर 2004 को, इसकी प्रक्षेपण की डेट मिलती है। अच्छा सर, ये सैटेलाइट छोड़ दी गई। अच्छा, इस सैटेलाइट से फिर क्या किया गया? इस सैटेलाइट से विभिन्न प्रकार के जो शिक्षण संस्थान थे उनको जोड़ा गया, इंडिया लेवल पर जितने भी हुआ करते थे। सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी इस एजुसेट नाम की सैटेलाइट से जुड़ी थी, उसका नाम था विश्वेश्वरैया यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ की थी? कर्नाटका की। कहाँ की थी बेटा, बोलो? कर्नाटका की। तो मैंने आपको बताया कि यह एक शैक्षिक उपग्रह था जिसका प्रक्षेपण 20 सितंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 20 सितंबर 2004 को किया गया था। और कहाँ से किया गया था सर? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से किया गया था। अच्छा, अब क्या किया गया था सर? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इस उपग्रह से विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थानों को आपस में जोड़ा गया। मैंने आपको बताया भारत में सबसे पहला जो शिक्षण संस्थान इससे जुड़ा था उसका नाम क्या था? उसका नाम था विश्वेश्वरैया यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ की थी? कर्नाटका की थी। कहाँ की थी बच्चे, बोलो? कर्नाटका की थी। अच्छा सर, अब ये कर्नाटका की यूनिवर्सिटी जुड़ गई।
लेकिन हमको लेना देना तो राजस्थान से है। सर इस सैटेलाइट से राजस्थान कब जुड़ा था? तो राजस्थान जुड़ा था, मैं आपकी जो डेट आती है वो आती है 22 अप्रैल 2006 को। 22 अप्रैल 2006 को। तो इस उपग्रह से राजस्थान को भी जोड़ा गया था, जिसकी जो डेट आती है वो है आपकी 22 अप्रैल 2006 की क्या आती है, डेट आती है। अच्छा, इसका केंद्र क्या कहलाया राजस्थान में? इसका राजस्थान में केंद्र कहलाया क्या आपका? शिक्षा संकुल। क्या कहलाया बेटा, बोलो? शिक्षा संकुल कहलाया। ठीक है। अब ये जो एजुसेट नाम की जो सैटेलाइट थी, इसका एक वास्तविक नाम भी था। इसका एक वास्तविक नाम भी था। इसका वास्तविक नाम था सर आपका GSAT-3। इस सैटेलाइट का जो वास्तविक नाम था वो आपका क्या था? GSAT-3 नाम का इसका क्या था? वास्तविक नाम था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब ये जो बच्चों को दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा देने का जो प्रयत्न किया गया था, ये तो बहुत पुराने समय से हो रहा है। ये देखो, ये कब की डेट है? 2004 के समय की सैटेलाइट लॉन्च हो गई थी, तो टीवी वगैरह से सब कनेक्ट हो गया था, सारी चीजें कनेक्ट हो गई थी। अच्छा, ठीक है। अब इसके बाद अपन लौटते हैं दोबारा अपने टॉपिक पर, जिसका अपन क्या पढ़ रहे थे? शिक्षा दर्शन नाम का कार्यक्रम। तो मैंने आपको इसकी सामान्य जानकारी दे दी थी। अच्छा, इस शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का मतलब है कि दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों को क्या देनी है? आपको शिक्षा देनी है। सर ये दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा देने का कार्य क्या सबसे पहले राजस्थान में ही हुआ था क्या? नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक केंद्र का भी एक कार्यक्रम था, जिसका नाम होता है आपका ज्ञान दर्शन कार्यक्रम। ज्ञान दर्शन कार्यक्रम जो कि केंद्र का था, जिसमें बच्चों को दूरदर्शन के माध्यम शिक्षा दी जाती थी। केंद्र का मतलब क्या हुआ? इंडिया लेवल पर चलता था, दूरदर्शन के माध्यम शिक्षा दी जाती थी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक कार्यक्रम था जिसका नाम क्या था आपका? ज्ञान दर्शन कार्यक्रम। क्या था? ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन कार्यक्रम भी था क्या? कौन सा कार्यक्रम था जिसमें बच्चों को दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी? अच्छा, ये केंद्र का था। सर इसकी डेट क्या आती है? इसकी डेट आती है सबसे पहले 26 जनवरी 2000 को। इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था, इसका प्रसारण किया गया था। इस ज्ञान दर्शन कार्यक्रम की जो सर आपकी नोडल एजेंसी है वो कौन सी है? सर ज्ञान दर्शन कार्यक्रम की जो नोडल एजेंसी है वो है आपकी एनसीईआरटी। कौन सी थी? आपकी एनसीईआरटी हुआ करती थी। लेकिन ज्ञान दर्शन का कुछ समय बाद दूसरा संस्करण भी आया था। कितने समय बाद? लगभग 3 साल बाद। ज्ञान दर्शन द्वितीय के नाम से जाना गया। उसकी डेट क्या है सर? उसकी डेट है आपकी 26 जनवरी 2003 की। सर उस फिर कार्यक्रम की नोडल एजेंसी कौन सी है आपकी? उस कार्यक्रम की नोडल एजेंसी थी आपकी कौन सी? आईआईटी दिल्ली। कौन सी थी आपकी? बोलो? आईआईटी दिल्ली। तो मैंने आपको ये बताया कि जो ज्ञान दर्शन कार्यक्रम केंद्र का था, उसकी डेट क्या आती है आपकी? उसकी डेट आती है 26 जनवरी 2000 की। इसकी नोडल एजेंसी थी आपकी एनसीईआरटी। जो भी केंद्र के उपक्रम होते हैं जनरली उनकी जो नोडल एजेंसी होती है वो एनसीईआरटी ही होती है। अच्छा, अब इस ज्ञान दर्शन का ज्ञान दर्शन द्वितीय नाम से एक और संस्करण आया था। ज्ञान दर्शन द्वितीय नाम से क्या आया था? इसका एक और संस्करण आया था, जिसको अपन बोलते हैं ज्ञान दर्शन द्वितीय। जिसका नाम क्या था? बोलो बेटा? जिसका नाम था ज्ञान दर्शन द्वितीय। दूसरा भी था ज्ञान दर्शन द्वितीय, जिसका नाम क्या था? ज्ञान दर्शन द्वितीय। जिसका नाम क्या था बच्चों? बोलो? ज्ञान दर्शन द्वितीय। अब ये जो ज्ञान दर्शन द्वितीय था, ये दूसरा संस्करण था किसका? ज्ञान दर्शन कार्यक्रम का, जिसकी डेट है आपकी 26 जनवरी 2003। मैंने आपको बताया था जस्ट 3 साल बाद हुआ था लॉन्च। 3 इयर्स के बाद लॉन्च हुआ था। 3 इयर्स के बाद लॉन्च हुआ था, तो ये 3 साल बाद लॉन्च हुआ था इसका दूसरा कार्यक्रम। अच्छा, इस ज्ञान दर्शन द्वितीय को, इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं एकलव्य कार्यक्रम। इसको बोलते हैं, बोलो? एकलव्य कार्यक्रम। एकलव्य के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है सर। सर इसकी नोडल एजेंसी कौन सी थी? मैंने आपको बताया था आईआईटी जो दिल्ली थी। आईआईटी जो दिल्ली थी, इसकी क्या थी? नोडल एजेंसी हुआ करती थी। अच्छा, ये जो ज्ञान दर्शन कार्यक्रम है, मैंने आपको इन दोनों ज्ञान दर्शन कार्यक्रम, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला को, आपको इसकी नोडल एजेंसी आपको लिखवा दी। ठीक है। अच्छा, ये जो कार्यक्रम था, ये कौन सी संस्थानों के संयुक्त तत्वाधान में चला? तो मैं आपको यहां बता दूं, ये जो ज्ञान दर्शन कार्यक्रम है भारतीय लेवल का, ये चला आपका, अपन बोलते हैं एमएचआरडी। एमएचआरडी एमएचआरडी जिसे अपन बोलते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, है ना? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जैसे वर्तमान में इसका नाम चेंज कर कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। साथ में इग्नू इग्नू के संयुक्त तत्वाधान में, के इग्नू के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम चला।
संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम चला। तो मैंने आपको बताया ज्ञान दर्शन कार्यक्रम एमएचआरडी शिक्षा मंत्रालय इग्नू के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम चला। ठीक है, तो आई होप आपको ये कुछ इंडिया लेवल की जो बात थी वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अपन अपने जो टॉपिक था जिसका नाम क्या था, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम, उस शिक्षा दर्शन नाम के कार्यक्रम की ओर अपन क्या लौटते हैं, दोबारा वापस लौटते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोरोना काल में ये एक प्रकार का नवाचार था जिसमें बच्चों को दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा दी जा रही थी। ठीक है सर, सब इसके बारे में और जानकारी क्या है। ये कोरोना काल में प्रकाशित होने वाला एक महत्वपूर्ण नवाचार था। ये सर कौन कौन सी कक्षा के लिए चलता था? ये कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के लिए कार्यक्रम प्रकाशित हुआ करता था। सर कब होता था? सोमवार से शुक्रवार तक के लिए कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के लिए प्रकाशित हुआ करता था। सर इसकी अवधि अवधि थी आपकी 3 घंटे 15 मिनट की इसकी अवधि हुआ करती थी। समय क्या था सर? इसका समय था आपका 12:30 PM से लेकर 4:15 PM तक इसका क्या हुआ करता, समय हुआ करता था। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया सर, यहाँ से मैंने आपको यहाँ से बताया क्या कि यह कोरोना काल में बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए एक महत्वपूर्ण नवाचार था। यह कार्यक्रम कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के लिए प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार प्रकाशित होता था, जिसकी अवधि 3 घंटे 15 मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है बोलो? ये लिखा हुआ है 3 घंटे 15 मिनट। इसकी अवधि कितनी है? 3 घंटे 15 मिनट। या अपन इसे 3 घंटे 15 मिनट को कन्वर्ट कैसे करेंगे सर मिनटों में? तो वो कितना हो जाएगा आपका? 195 मिनट हो जाएगा। 195 मिनट की इसकी क्या हुआ करती थी? अवधि हुआ करती थी। तो मैंने आपको बताया ये कार्यक्रम था जो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के लिए सोमवार से शुक्रवार प्रकाशित हुआ करता था। सर किस पर? पीछे बता दिया आपको, डीडी राजस्थान पे प्रकाशित हुआ करता था। इसकी जो अवधि होती है आपकी वो है आपकी 3 घंटे 15 मिनट की, या 195 मिनट की अवधि हुआ करती थी। अच्छा, ये जो कार्यक्रम है कौन सा वाला? शिक्षा दर्शन कार्यक्रम। सर इसमें जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है यानी कि जो कंटेंट है वो कंटेंट कौन बनाता था? तो कंटेंट बनाने का काम किया करता था आपका राजस्थान का एक संस्थान है, इसका नाम है RSCERT, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर में। तो RSCERT जो उदयपुर है, उदयपुर क्या किया करती थी? इसका कंटेंट तैयार करने का काम किया करती थी। साथ में यही RSCERT जो उदयपुर में थी, यही क्या करती थी सर? इसकी नोडल एजेंसी हुआ करती थी। शिक्षा दर्शन नाम के कार्यक्रम की जो RSCERT उदयपुर है वही क्या है आपकी? वही आपकी क्या है? नोडल एजेंसी है। साथ में जो कंटेंट तैयार करती है, इसमें बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा, उसकी नोडल एजेंसी भी आपकी क्या है? वही RSCERT क्या है? उदयपुर है। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या देखेंगे सर? जैसे कि अपन ने देखा ज्ञान दर्शन कार्यक्रम में जो केंद्र का था वो सर, एक तो मैंने आपको बताया कौन सा था, एक तो MHRD यानी शिक्षा मंत्रालय, और साथ में इग्नू के संयुक्त तत्वाधान में चला। सर ये राजस्थान का जो कार्यक्रम है शिक्षा दर्शन कार्यक्रम, सर ये किस किस के संयुक्त तत्वाधान में चला? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो कार्यक्रम है एक तो यूनिसेफ और राजस्थान का जो शिक्षा विभाग है उसके संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम चला। तो ये क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, ये लिखा हुआ है कि साथ में शिक्षा मंत्रालय और साथ में यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम क्या था? चला। संयुक्त तत्वाधान में क्या चला? ये कार्यक्रम चला। ठीक है साहब, ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा इधर देखो, शिक्षा मंत्रालय यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम चला। जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था, जैसे मैंने आपको लोगो बताया, इस लोगो में देखो ये क्या लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है शिक्षा विभाग। क्या लिखा हुआ है? शिक्षा विभाग, वो भी कहाँ का? राजस्थान सरकार का। तो मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया सर यहाँ पे? मैंने आपको बताया कि शिक्षा मंत्रालय यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम क्या था? चला। संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम क्या था बच्चा बोलो? चला। संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम चला। शिक्षा विभाग आएगा, यहाँ पर मंत्रालय लिख दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, शिक्षा विभाग हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया होगा। अच्छा, ये 3 घंटे 15 मिनट का जो शिक्षण कार्यक्रम हुआ करता था सर, ये कैसे कैसे प्रकाशित होता था? तो मैं आपको बताऊं, इसके 2 स्लॉट्स चलते थे। कितने स्लॉट्स चलते थे? 2 स्लॉट। पहला जो स्लॉट होता था वो आपका 2 घंटे का होता था, और दूसरा जो स्लॉट होता था वो आपका 1 घंटे 15 मिनट का होता था। यानी कि मैं आपको बताऊं कि इसमें कुल अवधि 3 घंटे 15 मिनट की हुआ करती थी, जो कि 2 शिक्षण स्लॉट्स में बांटा गया था। जैसे कितने स्लॉट्स में बांटा गया था? 2 शिक्षण स्लॉट्स में बांटा गया था। अब वो 2 स्लॉट्स किस प्रकार से काम किया करते थे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए,
देखिए, तो मैंने आपको बताया कि 3 घंटे 15 मिनट का ये कार्यक्रम होता था, 195 मिनट का, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के लिए। अच्छा सर, ये आता कब था? इसकी समय अवधि जो है वो है आपकी 12:30 PM से लेकर 4:15 PM तक ये कार्यक्रम आया करता था, जिसका नाम क्या है अपना शिक्षा दर्शन कार्यक्रम। ये आता था आपका सोमवार से शुक्रवार। कहाँ आता था? बोलो बोलो। सोमवार से शुक्रवार को ही आया करता था। फिर मैंने आपको बताया इसको 2 स्लॉट्स में डिवाइड किया गया था, स्लॉट नंबर फर्स्ट और स्लॉट नंबर सेकंड। स्लॉट नंबर फर्स्ट कितने घंटे का है? बोलो 2 घंटे का है, या इसे अपन मिनट में चेंज कर सकते हैं, 120 मिनट का हुआ करता था। जबकि जो सेकंड नंबर स्लॉट है वो सेकंड नंबर स्लॉट होता था आपका 1 घंटे 15 मिनट का, या ऐसे अपन कह सकते हैं 75 मिनट का क्या होता था? स्लॉट होता था। 75 मिनट का क्या होता था? स्लॉट। अच्छा सर, ये 2 घंटे का स्लॉट था, ये कौन सी कक्षा के लिए था? ये कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक के लिए ये स्लॉट 2 घंटे का था, वो फिक्स किया गया था। 2 घंटे का स्लॉट किसके लिए फिक्स था? कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के लिए। अच्छा सर, इसे अपन क्या कह सकते हैं? समय अवधि क्या है सर इसकी? 2 घंटे मतलब 12:30 PM से लेकर 2:30 बजे तक। 12:30 PM से लेकर 2:30 बजे तक तो कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की कक्षा ही चला करती थी, यानी कि 2 घंटे। अच्छा, यदि अपन इस 2 घंटे को भी डिवाइड करें कि 1 घंटा यहां पर और 1 घंटा यहां पर, ये स्टार्टिंग का जो 1 घंटा था ना वो कक्षा 9-10 के लिए फिक्स था, जिसकी जो समय अवधि आती है वो है आपकी 12:30 PM से। और कहाँ से लेकर 12:30 PM से लेकर 1:30 PM तक इसकी क्या आती है? समय अवधि आती है। यानी कि इसके कार्यक्रम का जो पहला घंटा है वो कक्षा 9 से लेकर 10वीं तक के लिए फिक्स था, 12:30 से लेकर 1:30 PM तक। अच्छा, अगला 1 घंटा जो था वो कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए क्या था? फिक्स था। यानी कि समय अवधि क्या है आपकी? 1:30 PM से लेकर 2:30 PM तक की इसकी क्या मानी जाती है? समय अवधि मानी जाती है। अच्छा, अब जो सेकंड स्लॉट है, सेकंड स्लॉट है आपका 1 घंटे 15 मिनट का या 75 मिनट का। वो कौन सी कक्षा के लिए फिक्स है? वो है आपका कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के लिए फिक्स होता है। अच्छा सर, इसकी समय अवधि क्या है? आपने सर 2:30 बजे तक यहाँ छोड़ दिया, क्या इसके तुरंत बाद ये कार्यक्रम चालू हो जाता है क्या सेकंड स्लॉट वाला? नहीं। इस कार्यक्रम की जो डेट आती है, इस कार्यक्रम का जो समय अवधि आती है वो आपकी 3 PM से लेकर 4:15 PM। 3 PM से लेकर 4:15 PM तक कौन सा स्लॉट चलता था? सेकंड वाला स्लॉट चलता था। आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है? 2:30 बजे। 2:30 बजे फर्स्ट स्लॉट खत्म हो गया, दूसरा स्लॉट चालू हो रहा है 3 बजे से। यानी कि इसके बीच में कितने मिनट का गैप है? बोलो, इसके बीच में कितने मिनट का गैप है? बोलो, इसके मिनट में 30 मिनट का गैप है। कितने मिनट का गैप है? बोलो, 30 मिनट का। पहला स्लॉट 2:30 बजे खत्म हो जाता है, सेकंड स्लॉट चालू होता है कितने बजे से? 3 बजे से, वो चलता है 4:15 PM तक, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के लिए। अच्छा सर, यदि इस 75 मिनट को या 1 घंटे 15 मिनट को भी डिवाइड करें, किस किस में सर? एक तो 30 मिनट में, और एक किस में सर? एक आपके 45 मिनट में इसको डिवाइड करें। 30 मिनट जो है वो आपकी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक के लिए फिक्स हुआ करती थी। अच्छा, और जो 45 मिनट हुआ करती थी वो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8वीं तक के लिए क्या होती थी? फिक्स होती थी। अच्छा, मैंने आपको बताया सेकंड स्लॉट की जो स्टार्टिंग समय है वो आपका 3 बजे से है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग के जो 30 मिनट हैं, यानी कि 3 बजे से लेकर कब तक चलते थे? 3:30 बजे तक चलते थे। मैंने आपको बताया 30 मिनट का है स्लॉट, 30 मिनट का है, तो 30 मिनट जो हुआ करते थे सेकंड स्लॉट के, यानी कि 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, वो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के लिए उनमें शिक्षण कार्य करवाया जाता था। इसके बाद अगले जो 45 मिनट हैं वो कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के लिए फिक्स थे, या इसकी समय अवधि देखें वो है आपकी 3:30 PM से लेकर 4:15 PM तक इसकी क्या आती है? अवधि आती है। ये वो 4:15 लिखा हुआ है, 4:15 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया सर? ये शिक्षा दर्शन नाम का जो कार्यक्रम था उसका ये आपका डिवाइडेशन हो गया, किस किस प्रकार से ये कार्यक्रम चलता था, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अच्छा, अपन ने देखा कि ये शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कब कब आता था? सोमवार से शुक्रवार, सोमवार से शुक्रवार ये कार्यक्रम आता था। अच्छा, आपको पता है कि संडे की तो छुट्टी होती है, संडे को तो कोई शिक्षण कार्य करा ही नहीं जाता है, तो सर शुक्रवार तक तो ये आता था, संडे की छुट्टी होती थी, तो सर रह गया बीच में दिन शनिवार। तो शनिवार को क्या होता था? तो मैं आपको बता दूं, शनिवार वाले दिन बच्चों के करियर, क्राफ्ट, क्राफ्ट हो कोई भी चीज़ें बनाने से संबंधित, आर्ट्स वगैरह की चीज़ें, करियर, क्राफ्ट, मनोरंजन और सृजनात्मक जो कार्य हैं, क्रिएटिव जो वर्क्स हैं, उनसे संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता था। कब आपका? वो आपका होता था, वो आपका होता था शनिवार को। वो आपका होता था कब? बोलो, शनिवार को। तो मैंने आपको बोला कि शनिवार को करियर, क्राफ्ट, मनोरंजन, सृजनात्मक कार्यों से संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण हुआ करता था सर शनिवार को, ठीक है। तो ये जो आपका कार्यक्रम है जिसका नाम क्या है? शिक्षा दर्शन कार्यक्रम, वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है आपके सिलेबस के हिसाब से।
ठीक है, तो अपन इसको एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या चीज़ देखी। तो इसको अपन क्विक रिवाइज करें। क्विक रिवाइज में हम कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा शैक्षिक परिदृश्य। शैक्षिक परिदृश्य का अर्थ क्या होता है, शिक्षा से संबंधित। शैक्षिक का अर्थ होता है शिक्षा से संबंधित, और परिदृश्य का अर्थ होता है चारों ओर से देखना। तो इसका अर्थ निकला सर, शिक्षा से संबंधित जो भी चीजें हैं, चारों चीजें, नवाचार हो, योजनाएं हो, प्रबंधन समितियां हो, राज्य शिक्षा नीति हो, इनके बारे में ही जानना क्या कहलाता है, शैक्षिक परिदृश्य। फिर मैंने आपको बताया सबसे पहला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा जिसका नाम क्या होता है, शिक्षण अधिगम के नवाचार। और नवाचार हमको कौन कौन से पढ़ने हैं, ये आपकी जो लिस्ट बनी हुई है 10 तक की, और इसके बाद भी और कुछ और भी आएंगे, वो आपकी जो लिस्ट है वो आपकी किसकी है, राजस्थान की है। इसके बाद ये जो आपको 3 दिख रहे होंगे, ये कहाँ के हैं सर, आपके ये केंद्र वाले उपक्रम है। तो मैंने आपको बताया कि जो लिस्ट में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा शिक्षा दर्शन। तो मैंने आपको पहली हेडिंग डलवाई थी आपका शिक्षा दर्शन क्या होता है, लेकिन फिर मैंने आपको बताया था कि शिक्षा दर्शन को पढ़ने से पहले आप ये तो जान लीजिए शिक्षण अधिगम में नवाचार का अर्थ क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों को शिक्षण करवाने के लिए आप नवीनतम तरीकों का प्रयोग करेंगे। बच्चों को जो टेबल टीचिंग होती है, पुराने समय की जो टेबल टीचिंग हुआ करती थी, उसको छोड़कर बच्चों को नवीनतम तकनीकों के माध्यम से आप बच्चों को क्या करवाएंगे, शिक्षण कार्य करवाना ही क्या कहलाता है, शिक्षण अधिगम के नवाचार कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैंने आपको डलवाई शिक्षा दर्शन, ये डीडी राजस्थान में प्रकाशित होता था, एक शैक्षिक टीवी कार्यक्रम था जिसकी पहली बार प्रसारण कब किया गया था, 1 जून 2020 को, फर्स्ट वेव जब आई थी कोरोना की। उसके बाद इसकी सेकंड वेव आती है, इसका दूसरा बार प्रसारण होता है, पुनः प्रसारण, वो आपकी डेट होती है 21 जून 2021 को। फिर मैंने आपको बताया इसका जो आधार वाक्य था, आधार वाक्य क्या था कि बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ। आपने उसका लोगो भी देखा, लोगो में देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ। इसके बाद अपन ने क्या देखा सर, अपन ने देखा एजुसेट के बारे में, एक शैक्षिक उपग्रह था, आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से छोड़ा गया था 20 सितंबर 2004 को। ठीक है, और फिर अपन ने देखा विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थान इससे जुड़े थे। फिर इससे सबसे पहला जो शिक्षण संस्थान जुड़ा था उसका नाम क्या था, विश्वेश्वरैया यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ की थी, कर्नाटका की, विश्वेश्वरैया यूनिवर्सिटी कर्नाटका की जो जुड़ी थी। इसके बाद राजस्थान को भी इससे जोड़ा गया 22 अप्रैल 2006 को। इसका केंद्र क्या कहलाया, शिक्षा संकुल कहलाया, शिक्षा संकुल कहलाया। अच्छा, इस एजुसेट का दूसरा नाम जो है, जिसका वास्तविक जो नाम है, दूसरा नाम नहीं तो वास्तविक नाम क्या है आपका, GSAT-3 इसका उपग्रह का इसका वास्तविक नाम है। फिर मैंने आपको बताया कि जो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम एक केंद्र का कार्यक्रम, इसका नाम था ज्ञान दर्शन कार्यक्रम। इस ज्ञान दर्शन कार्यक्रम के आधार पर ही इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। 26 जनवरी 2020 की सबसे पहले इसका पहला संस्करण आता है, इसकी नोडल एजेंसी एनसीईआरटी थी। इसका दूसरा संस्करण आता है जिसे अपन एकलव्य के नाम से जानते हैं, 26 जनवरी 2003 में इसका प्रकाशन हुआ, यानी कि इसकी डेट के जस्ट 3 साल बाद। इसकी जो नोडल एजेंसी थी वो आपकी IIT दिल्ली। फिर ये जो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम था, ये MHRD यानी शिक्षा मंत्रालय साथ में इग्नू के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम क्या था, चला था। अच्छा, इसके बाद फिर अपन वापस टॉपिक पे लौट के आए थे, शिक्षा दर्शन अपन पढ़ रहे थे राजस्थान में। फिर मैंने बताया था कि कोरोना काल में ये एक नवाचार था, बच्चों का एक शिक्षा जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण नवाचार था। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के लिए चलता था, प्रतिदिन आता था। प्रतिदिन कब, सब सोमवार से शुक्रवार आता था, प्रकाशित होता था। इसकी अवधि बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 घंटे 15 मिनट की या 195 मिनट की इसकी कुल अवधि हुआ करती थी। अच्छा, इसके बाद अपन ने क्या देखा सर, इस कार्यक्रम की जो नोडल एजेंसी थी वो कौन सी थी, आपकी RSCRT उदयपुर थी। सर इसमें बच्चों को कंटेंट जो पढ़ाया जाता था वो कंटेंट कौन तैयार करवाता था, सर वो भी कंटेंट RSCRT उदयपुर ही कंटेंट तैयार किया हुआ करती थी। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम है, ये शिक्षा दर्शन कार्यक्रम किस किस के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम चला। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के शिक्षा विभाग साथ में जो यूनिसेफ है उसके संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम क्या था, चला। इसके बाद फिर अपन ने देखा कि ये जो 3 घंटे 15 मिनट का जो शिक्षण कार्यक्रम था, ये सर 2 स्लॉट्स में डिवाइड किया गया। पहला जो स्लॉट था वो था आपका 2 घंटे का। पहला जो, इसको मैंने आपको बताया 3 घंटे 15 मिनट का जो था, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के लिए, 12:30 PM से 4:15 PM तक, सोमवार से शुक्रवार, इसको 2 स्लॉट में डिवाइड किया गया। पहला स्लॉट था आपका 2 घंटे का 120 मिनट का, कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए, 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक आता था। और दूसरा जो स्लॉट है आपका 1 घंटे 15 मिनट का, यानी कि 75 मिनट का, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के लिए फिक्स था। यानी कि इसकी जो समय अवधि है वो आपकी 3 बजे से लेकर 4:15 PM तक होती है। ठीक है, तो जो पहला स्लॉट है उसको, जो 2 घंटे का पहला स्लॉट है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रथम जो घंटा था वो कक्षा 9 से लेकर 10 तक के लिए, यानी कि 12:30 PM से लेकर 1:30 बजे तक बच्चों का कक्षा 9 से लेकर 10 तक के लिए कार्यक्रम आता था।
और अगला जो 1 घंटा है वो कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए फिक्स था, यानी 1:30 PM से लेकर 2:30 PM तक बच्चों को क्या आता था, कार्यक्रम आता था। सेकंड स्लॉट में अपन ने देखा 1 घंटे 15 मिनट का, 75 मिनट जैसे अपन कह देते हैं, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के लिए फिक्स है, 3 PM से लेकर 4:15 PM तक। इसको भी 2 स्लॉट में डिवाइड किया गया है। पहला स्लॉट है आपका 30 मिनट का, जो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के लिए फिक्स था, जिसका जो समय अवधि आती है वो आपकी 3 बजे से लेकर 3:30, 3 बजे से लेकर कब तक, 3:30 PM तक इसकी क्या आती है, अवधि आती है। अच्छा, इसके बाद बच गए आपके 45 मिनट। 45 मिनट कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के लिए, यानी 3:30 से लेकर 4:15, 3:30 से लेकर 4:15 PM तक होता था। पहले स्लॉट और दूसरे स्लॉट में सर कितने मिनट का गैप है, 30 मिनट का गैप होता था। कितने मिनट का, 30 मिनट का। मैंने आपको देखा, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक ये चल रहा है पहला स्लॉट, और दूसरा स्लॉट कहाँ से चालू हो रहा है, 3 बजे से लेकर 4:15 PM तक। फिर मैंने आपको बताया कि शनिवार को क्या होता था सर, ये जो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम ये तो शुक्रवार तक का है। फिर शनिवार को बच गया सर, उसमें क्या होता था, बच्चों का कोई भी करियर हो, करियर से संबंधित उनको गाइडलाइंस देनी हो, क्राफ्ट हो, आर्ट्स की चीज़ें हो, बच्चों को खेल खेल में कोई भी चीज़ें सिखानी हो, आर्ट्स हो, बच्चों के करियर, क्राफ्ट, मनोरंजन, सृजनात्मक जो भी कार्य हैं, क्रिएटिव जो वर्क्स हैं, उनसे संबंधित जो भी कार्यक्रम हुआ करते थे वो इसमें प्रसारित हुआ करते थे। तो आई होप आपको ये आज की जो क्लास है अपन ने किसकी पढ़ी, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की, वो आपको समझ में आई होगी। अब मेरी आपसे ये थोड़ी दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को छोड़ें। और यदि आप नए हैं तो इस चैनल को, जिसका नाम है द लॉजिक, को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।